हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। जय, विजय और करण तीन पार्टनर्स हैं एक आर्किटेक्ट फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 की रेशियो में। हमें उनकी पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि ये सब एडजस्टमेंट है। अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईज टू जय एंड विजय। 15,000 की सैलरी मिलेगी हर महीने जय और विजय दोनों पार्टनर्स को। दूसरा पॉइंट क्या है, करण को गारंटी मिली हुई है कि उसका कम से कम 5 लाख रुपए तो प्रॉफिट होगा। उसको 5 लाख रुपए तो प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, इससे कम उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फर्म ने गारंटी दी हुई है करण को कि उसको कम से कम 5 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। And Jay guaranteed that he will earn an annual fee of ₹2 lakh. जय ने गारंटी दी है फर्म को कि मैं कम से कम फर्म को 2 लाख रुपए कमा के दूंगा एनुअल फी के। जय ने फर्म को गारंटी दी हुई है कि वो अपने एफर्ट से कैसे भी करके फर्म को 2 लाख रुपए एनुअल फी के कमा के देगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर कोई भी कमी रह जाती है करण के गारंटी वाले अमाउंट में तो वो जय और विजय देंगे 3:2 की रेशियो में। मतलब किसी केस में अगर करण को 5 लाख रुपए जो गारंटी का प्रॉफिट था अगर वो नहीं मिल पाता तो जितना भी कम होगा वो जय और विजय देंगे 3:2 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, आगे में बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड फी ऑफ ₹1,75,000 एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15 लाख। उस साल बच्चों बता रखा है, उस साल जय ने 1,75,000 रुपए कमाए एनुअल फीस के और प्रॉफिट्स बताया कि उस साल फर्म ने 15 लाख का प्रॉफिट करा। हमें अपने वर्किंग नोट को दिखाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स के। तो बच्चों बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, जय ने क्या गारंटी दी थी फर्म को कि वो फर्म को कम से कम 2 लाख रुपए देगा एनुअल फीस के, बट उसने कमाए कितने, 1,75,000 ही कमाए। तो ये तो बच्चों उसने कम कमाए, कम फी दी है, बट इसने तो गारंटी दे रखी थी कि मैं इतने तो कम से कम दूंगा, 2 लाख रुपए तो कम से कम दूंगा, तो इसने तो कम दिया है। तो बच्चों में से 25,000 रुपए अगर हम और लेंगे तो जो गारंटी वाला अमाउंट था 1,75,000 प्लस 25,000 तो 2 लाख आ जाएगा। जो इसने गारंटी दी थी कि फर्म को कम से कम इतना एनुअल फी तो मिलेगी, तो हम इसके कैपिटल से ले लेंगे बिकॉज जो गारंटीड फीस थी वो कम ही आई है, डेफिशिएंसी हो गई है उसकी कम, तो जय ही देगा बिकॉज जय ने ही गारंटी करी थी। जिस भी पार्टनर गारंटी करेगा फर्म को कि इतना प्रॉफिट या इतनी फीस कमा के दूंगा और किसी केस में डेफिशिएंसी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो हम उसी पार्टनर के कैपिटल से लेते हैं वो पैसा डेफिशिएंसी का। तो बच्चों ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी, हमने जय से लिए तो जय के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय जय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। एनुअल फी का ध्यान रखना, 25,000 रुपए कम कमा के दिए जय ने, और जय ने तो गारंटी दी थी कि 2 लाख रुपए कमा के ही दूंगा, बट नहीं दिए, उसने कम दिए, तो हमने जय के कैपिटल से 25,000 रुपए ले लिए, जो गारंटीड अमाउंट था वो ले लिया जय से। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा प्रॉफिट था उसे ट्रांसफर कर देते हैं। क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट था तो P&L अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 लाख रुपीस। तो बच्चों ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि सैलरी देनी है जय और विजय को, दोनों पार्टनर्स को 15,000 हर महीने। तो बच्चों इनके पूरे साल की कितनी होगी, जय की होगी 15,000 मल्टीप्लाई में 12 1,80,000 और विजय की भी सेम बिकॉज दोनों को 15,000 की मिलती है, तो विजय की भी 1,80,000 होगी। 15,000 मल्टीप्लाई में 12 पूरे साल की होगी। तो बच्चों टोटल हमने 3,60,000 पार्टनर सैलरी दे दी। ठीक है बच्चों, अब और कुछ तो देना नहीं है, तो अब अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों देखो 15 लाख रुपए का था हमारे पास नेट प्रॉफिट, उसमें से
3,60,000 तो हमने सैलरी दे दी और 25,000 हमने जैसे लिए, बिकॉज उसकी गारंटीड फीस में जो उसने बोला था कि 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, वो उतने नहीं कमा पाया। तो जितने की उसने बात करी थी गारंटी की, हमने उतने उसके कैपिटल से ले लिए, बिकॉज उसने गारंटी दी थी फर्म को 25,000। तो हमारे पास टोटल जो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 11,65,000। अब बच्चों हमने इसको 11,65,000 को हमारी जो रेशियो दे रखी थी क्वेश्चन में कि इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:2:1 की रेशियो में, तो हमने इसको बांट दिया। फिर जय का शेयर प्रॉफिट इतना आ गया 4,66,000, विजय का भी सेम आ गया, रेशियो सेम थी। करण का आ गया 2,33,000। ठीक है बच्चों, करण को कितना मिल रहा है 2,33,000। पर क्वेश्चन में अभी हमने क्या पढ़ा था कि करण को गारंटी मिली हुई है कि उसको कम से कम 5 लाख रुपए तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और बच्चों देखो करण को मिल कितना रहा है 2,33,000 मिल रहा है, मतलब इसको तो 5 लाख से कम मिल रहा है। और कितना कम मिल रहा है 2,67,000, इतना कम मिल रहा है। इसको गारंटी मिली हुई थी कि 5 लाख रुपए तो मिलेगा ही इसको प्रॉफिट, बट इतना शेयर आ ही नहीं रहा, उसका कम आ रहा है 2,33,000। बट जिस पार्टनर को गारंटी मिली होती है तो उसको उतना ही अमाउंट मिलता है। और हमें क्वेश्चन में ये बताया अगर कोई भी डेफिशिएंसी या कोई भी कमी आ जाती है प्रॉफिट के अमाउंट में तो वो जय और विजय देंगे 3:2 के रेशियो में। तो बच्चों जो करण को 2,67,000 रुपीज कम मिल रहे हैं, अब ये जय और विजय देंगे, बिकॉज करण को गारंटी मिली हुई है कि इसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जय और विजय देंगे 3:2 की रेशियो में। तो हमने निकाला तो 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय में 3 बाय में 5, तो जय इतने पैसे देगा डेफिशिएंसी के 1,60,200 और विजय 2,67,000 इंटू 2 बाय में 5, तो विजय 1,06,800 रुपीज देगा डेफिशिएंसी के। जो कमी हो रही है करण के शेयर ऑफ प्रॉफिट में, 5 लाख रुपए की गारंटी दी थी पर उसे कम मिल रहा है और गारंटी मिली हुई है तो उसे तो पूरा प्रॉफिट मिलेगा गारंटी वाला। तो जय इतने पैसे देगा और विजय इतने पैसे देगा ताकि करण की जो गारंटीड प्रॉफिट वाला अमाउंट था वो उसको मिल सके। तो बच्चों को हमने शेयर निकाला था, जय का इतना आया, विजय का इतना आया और करण का इतना आया था। करण के में गारंटीड अमाउंट में डेफिशिएंसी हो रही थी 2,67,000 रुपीज की, और वो कौन देंगे जय और विजय देंगे। हमें बताया हुआ क्वेश्चन में 3:2 की रेशियो में अगर कोई भी कमी हो जाती है करण के गारंटीड अमाउंट में तो उन्होंने इतना पैसा दे दिया, तो करण का प्रॉफिट आ गया गारंटी वाला 5 लाख रुपए, जिसकी जितनी उसको गारंटी मिली हुई थी उसको 5 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और जो जय और विजय पैसा देंगे हमने उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर लिया। जैसे जय का 4,66,000 था, उसमें से जय ने इतने पैसे दिए 1,60,200, तो इसका इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ऐसे सेम विजय का निकल जाएगा, जितना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसमें से जितना इसने करण को दिया गारंटीड वाला जो प्रॉफिट था 1,06,800 माइनस करने पे इतना आ गया। तो बच्चों हमें पता चल गया किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और जो डेफिशिएंसी हो रही थी वो भी हमने पे कर दी और करण को गारंटीड अमाउंट वाला भी मिल गया जितना उसको मिलना था 5 लाख रुपए का। तो बच्चों हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया, और क्वेश्चन में और क्या बोला था कैपिटल अकाउंट बोला था बनाने के लिए, तो बच्चों वो बना लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ने जय और विजय को सैलरी दी थी, वो लिख दी बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट 1,80,000 1,80,000 पार्टनर को सैलरी मिली थी ना, दोनों पार्टनर्स को 15,000 हर महीने, तो पूरे साल की इनकी इतनी बनी थी। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करा था, इतना इतना इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था, तो वो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट जय का इतना था, विजय का इतना था और करण का इतना था। ठीक है बच्चों, तो क्रेडिट साइड तो आ गया। और बच्चों याद करो जय ने गारंटी दी थी ना कि वो 2 लाख रुपए एनुअल फीस कमा के देगा फर्म को, बट उसने उस साल में कमाई कितनी 1,75,000, तो इसने तो कम दी फर्म को, और उसने गारंटी भी दी थी कि मैं इतना कम से कम कमा के दूंगा। तो हमने इसके कैपिटल से लिए थे 25,000 रुपीज, तो हमें मैंने बताया था उस टाइम भी कि हमें उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डालने होंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000। जो डेफिशिएंसी रहेगी, जो इसने गारंटी करा था कि 2 लाख रुपए की फीस दिलाऊंगा, बट 1,75,000 नहीं दिला पाया, कम दिलाए 25,000 कम दिलाए, तो हमने इसके कैपिटल से ले लिया बिकॉज इसने गारंटी करी हुई थी फर्म को कि इतना कमा के देगा।
और बच्चों हमने क्रेडिट साइड का देखा तो क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा आ रहा है, उसमें से हमने सारा अमाउंट ये जय वाला माइनस करा तो बैलेंस आ गया सबका। जय का इतना बैलेंस आ रहा है, विजय का इतना बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों सबका कैपिटल का, और करण का 5 लाख रुपए आ रहा है बैलेंस। तो बच्चों में यही बोला था क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, जो हमने बना दिया। और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।